राहुल गांधी हाथ बढ़ा रहे थे और आपको गद्दार भी कह रहे थे, दोनों चीजें एक साथ कैसे? देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं तो अपनी गाड़ी से उतर के, क्योंकि मेन एंट्रेंस है, सब लोग मेंबर पार्लियामेंट आप लोग सब वहां से जाते हैं, तो मैं तो एंटर कर रहा था। मुझे नहीं पता था भी ये जो एमपीओ को बाहर निकाला गया है, यही चीजें ये अंदर इसीलिए बाहर किए गए। और राहुल गांधी जब मैं एंटर कर रहा था, तो मुझे देखो, एक उनको तकलीफ क्या थी पार्टी में भी, जितनी देर तो मैं उनकी पार्टी में था तो बहुत अच्छा था। वहां भी वो कभी भी, जब उनके पिताजी राजीव गांधी तो शहीद हैं, ठीक है, जब मेरे दादाजी की बात आ जाती थी, जो पंजाब में इन्होंने हजारों सिखों को और देश के हजारों सिखों को इन्होंने कत्ल करवाया, हमारी मां बहनों से रेप करवाए, और सबसे बड़े गुरुद्वारे जहां पे दरबार साहब में गोल्डन टेम्पल है, वहां हमारे गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर गोली लगी है। ये वो गद्दार हैं। तो मेरे को ये जो भी इन्होंने शब्द यूज किया है, और उसके बाद मेरे से इन्होंने हाथ आगे किया, तो मैंने उसी टाइम कहा भी आप तो देश के दुश्मन हो भाई, आप मेरी बात छोड़िए। मैं जो ये सिर पे मेरे पगड़ी बंधी हुई है, मैं एक सरदार हूं, और सरदार जो सिखों के कातिल, जो देश के दुश्मन, ये गांधी साहब, राहुल जी, ये हाथ कभी भी आपसे हाथ मिलाएगा नहीं। ये तो उन्होंने हाथ कह तो रहे थे कि आ जाइए, कम बैक। देखो कितना उनको ये लगता है भी दुनिया में मैं ही राजा हूं, मैं किसी से हाथ मिलाऊंगा तो मेरे से हाथ मिला लेगा। और ये उन्होंने कहा कि आप वापस आएंगे यहीं, और मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं उस शहीद का पोता हूं, और पंजाब सिर पे पगड़ी बंधी हुई है। जरूरी थोड़ी है पॉलिटिक्स करनी। आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए, मैं मर जाऊंगा, कभी आपके पास आपकी पार्टी में दोबारा नहीं आऊंगा। राजा वड़िंग कह रहे हैं कि गद्दार क्यों ना कहे रवनीत बिट्टू को, सब कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, जाकर बीजेपी से हाथ मिला लिए, तो क्या गलत कह दिया राहुल गांधी? यही कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में आग लगाई। इसी पंजाब को जब आग में झोंक दिया, तो मेरे दादाजी आए, जिन्होंने पंजाब को अमन शांति दी। ये तो बच्चे थे, शायद पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, ये तो बहुत बच्चे थे। तो कभी इस गलतफहमी में कोई ना रहे। टिकट तो कांग्रेस पार्टी सैकड़ों को देती है, अब भी टिकट दी हैं। जब रवनीत बिट्टू जीत के आया था, उस टाइम राहुल गांधी खुद अमेठी से, रायबरेली से हार गए थे। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू हमारे साथ हैं और बात करेंगे उस वाकये की जो मकर द्वार पर हुआ। रवनीत जी, क्या था पूरा वाकया? आपकी तरफ राहुल गांधी हाथ बढ़ा रहे थे और आपको गद्दार भी कह रहे थे, दोनों चीजें एक साथ कैसे? देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं तो अपनी गाड़ी से उतर के, क्योंकि मेन एंट्रेंस है, सब लोग मेंबर पार्लियामेंट आप लोग सब वहां से जाते हैं, तो मैं तो एंटर कर रहा था। मुझे नहीं पता था भी ये जो एमपीओ को बाहर निकाला गया है, यही चीजें ये अंदर इसीलिए बाहर किए गए। और राहुल गांधी जब मैं एंटर कर रहा था, तो मुझे देखो, एक उनको तकलीफ क्या थी पार्टी में भी, जितनी देर तो मैं उनकी पार्टी में था तो बहुत अच्छा था। वहां भी वो कभी भी, जब उनके पिताजी राजीव गांधी तो शहीद हैं, ठीक है, जब मेरे दादाजी की बात आ जाती थी, जो पंजाब में इन्होंने हजारों सिखों को और देश के हजारों सिखों को इन्होंने कत्ल करवाया, हमारी मां बहनों से रेप करवाए, और सबसे बड़े गुरुद्वारे जहां पे दरबार साहब में गोल्डन टेम्पल है, वहां हमारे गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर गोली लगी है। ये वो गद्दार हैं। तो मेरे को ये जो भी इन्होंने शब्द यूज किया है, और उसके बाद मेरे से इन्होंने हाथ आगे किया, तो मैंने उसी टाइम कहा भी आप तो देश के दुश्मन हो भाई, आप मेरी बात छोड़िए। मैं जो ये सिर पे मेरे पगड़ी बंधी हुई है, मैं एक सरदार हूं, और सरदार जो सिखों के कातिल, जो देश के दुश्मन, ये गांधी साहब, राहुल जी, ये हाथ कभी भी आपसे हाथ मिलाएगा नहीं। ये तो उन्होंने हाथ कह तो रहे थे कि आ जाइए, कम बैक। देखो कितना उनको ये लगता है भी दुनिया में मैं ही राजा हूं, मैं किसी से हाथ मिलाऊंगा तो मेरे से हाथ मिला लेगा। और ये उन्होंने कहा कि आप
वापस आएंगे यहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं उस शहीद का पोता हूं और पंजाब सिर पे पगड़ी बांधी हुई है। जरूरी थोड़ी है पॉलिटिक्स करनी। आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए, मैं मर जाऊंगा, कभी आपके पास आपकी पार्टी में दोबारा नहीं आऊंगा। राजा वड़िंग कह रहे हैं कि गद्दार क्यों ना कहे रवनीत बिट्टू को, सब कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, जाकर बीजेपी से हाथ मिला लिए, तो क्या गलत कह दिया राहुल गांधी? यही कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में आग लगाई। इसी पंजाब को जब आग में झोंक दिया तो मेरे दादाजी आए जिन्होंने पंजाब को अमन शांति दी। ये तो बच्चे थे, शायद पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, ये तो बहुत बच्चे थे। तो कभी इस गलतफहमी में कोई ना रहे। टिकट तो कांग्रेस पार्टी सैकड़ों को देती है, अब भी टिकट दी है। जब रवनीत बिट्टू जीत के आया था उस टाइम राहुल गांधी खुद अमेठी से, रायबरेली से हार गए थे। कांग्रेस पार्टी ने भी कई बार ऐसी पार्टियों से हाथ मिलाया है जो उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता की नहीं रही है, लेकिन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने कई बार ऐसा किया है।